वसी जल की जो जीवन जल तूने दिया वो मन की जो जीवन जल तूने दिया वो मन की जग में फिरता रहा आप सबको खुदा के घर में वेलकम करते हैं और दुआ गो हैं कि आज की इबादत के वसीले से खुदा सबको बरकत दे। हम इशारबानी की तरतीब की किताब पहले सफ़े से शुरू करेंगे। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगें। ऐ कादिर मुतलक खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूह कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख़यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा उसकी मानीद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हाय अजीज़ो, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुनें और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों।
اس لیے آئیں کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن آراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں دوستوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے آج کے اس خاص دن پر۔ یہ دن مقدس پالوس رسول کی تبدیلی کا دن ہے۔ بہت جلدی آئے گا آسمان پر لے جانے کو ہم سر۔
दुआ मांगें, शुक्रगुजारी करें आज के दिन के लिए, इस अच्छे मौसम के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें, इंतज़ामिया के लिए, इन हीटर्स के लिए जिन्होंने हमारे इस हाल को गर्म रखा है ताकि हम आज़ादी से, खुशी से उसकी ताज़ीम कर सकें और खुदावंद के कलाम को सुन सकें। इन सारी हम्दो सना के लिए, आज के दिन के लिए, आप सबकी मौजूदगी के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, मौजूदा हालात के लिए खुदा हमसे दुआ करें। ख़वातीन में से कोई भी ख़तून दुआ में रहनुमाई कर सकती है। खुदा करते हैं इस वक्त इस बड़ी इस मौका के लिए सारी ज़िंदगी जो बख्श देता है, खुदावन हम इस बात का शुक्र अदा करते हैं आपके खूबसूरत दिन के लिए, आज के लम्हा के लिए खुदावन जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। मेरे खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादम के लिए जो खुदावन अपना कलाम, जो खुदा तेरा कलाम हमारे दरमियान तक लेकर आता है और खुदावन हमें सुनाता है और समझाता है। मेरे खुदावन अपने खादम को खुदावन तू खुदावन की दिल की गहराइयों से खुदावन ब्लेस करना, मेरे खुदावन उसकी औलाद के लिए, उसकी बीवी बच्चों के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे खुदावन जितनी कलीसिया के लिए खुदा के खुदा बाप जितने खादमीनों के लिए और खुदा के कवैत के बच्चों के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के खूबसूरत दिन के लिए, मौसम के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे खुदा एक दफ़ा फिर खुदा तेरे खादम को तेरे ज़मीन हाथ के नीचे रखते हैं। मेरे खुदा अपने खादम को खुदा बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करना और मेरे खुदा तेरे सारा इज़्ज़त और जलाल मुझे मिले मेरे खुदा, और मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू। गीत नंबर 291 291 नौजवान ख़ास तौर पे ऊंची आवाज़ में गाएं। क्रूस तेरा निशान निशान, आगे बढ़ा है जवां जवां, पीछे न हटना कभी कभी, यीशु है तेरी चट्टान चट्टान।
کے دن کے لیے اور آپ سب کی موجودگی کے لیے خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے اور آپ سب کو اور آپ کے خاندانوں کو روحانی جسمانی برکتوں سے مالا مال کرے، اور وہ لوگ جو باہر ہیں، بیرون ملک ہیں، ہمارے بہت سارے خاندان باہر ہیں، بہت سارے ہمارے بچے تعلیم اور علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ نیلو بھی خدا کے فضل سے سائپرس پہنچ چکا ہے اپنی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ہم اس بچے کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم نے دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا، سلامتی کے ساتھ وہ اپنی منزل تک پہنچا ہے۔ آج ایک بچے کی کرسننگ ہے، ہم انتخاب کے لیے ان کے گھرانے کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے ہیں، اس ساری خدمت کے لیے جو وہ خدا کے گھر میں کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو خدا کے گھر کی خدمت کرتا ہے خدا اسے سرفرازی دیتا ہے۔ ہم دعا مانگیں، آپ میں سے کوئی بھی دعا میں رہنمائی کرے۔ اچھا ہوگا کہ جو دعا نہیں کرتے وہ کریں۔ یہ باجی نے دعا جو کی ہے، دیکھیں ان کے دل سے نکلی تھی دعا، تو آپ بھی کریں دعا، کوئی بھی کرے، لیکن کیا کریں؟ تو اپنا منہ کھول تو میں اسے برکتوں سے اور کاموں کے لیے تو بڑا کھلتا ہے نا، دعا کے لیے ذرا کام ہی کھلتا ہے، تو کھولا کریں اپنا منہ، دعا کریں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ قدوس 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 مہربان باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، زندگی تندرستی نعمتوں برکتوں کے لیے، اور خاص کر آج کے دن کے لیے کہ ہم تیرے گھر میں آئیں، تیری عبادت کریں، تیری پرستش کریں۔ میں خدا تیرا شکر کرتے ہیں تمام عزیزوں کے لیے جو اس وقت یہاں پر ہیں، جو راستے میں ہیں، جو آنا چاہتے ہیں، جو نہیں آنا چاہتے ہیں، خدا ان کو بڑی برکت دے۔ تو خدا اپنے خادم کے ساتھ ہو، اس کے گھرانے کے ساتھ ہو۔ آج کا کلام جو تیرے خادم کے منہ میں ہے وہ ہمارے لیے باعث سے برکت ہو رہا ہے خدا، وہ 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 کا 100 گنا پھل آنے والے۔ ہم سب کے ساتھ ہم سب کو بڑی برکت دے، بات کے شروع سے لے کر آخر تک ہم سب کی بڑی حفاظت نگہبانی کا نام مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آج صبح ہماری نصیحت کے لیے کلام مقدس کے جو 3 حصے ہیں ذرا غور کیجئے، کھولیں، بائبل آپ کے سامنے پڑی ہے، اتنے اچھے طریقے سے بائبل آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے کور لگا کے، اور ہم ان بزرگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، مسٹر مسز شامل بخش کے لیے، جو لوگ خدا ان کے گھر کی خدمت کرتے ہیں۔ دیکھیں بائبل کھولا کریں، آپ کے لیے رکھی ہیں، اور آج کا جو پہلا ورد ہے یرمیہ نبی کے صحیفے سے ہے۔ یرمیہ نبی کے صحیفہ پہلا باب 4 آیت سے 10 آیت، صفحہ نمبر 714، صفحہ نمبر 714۔ جو بچے خود فون کر کے مجھے کہتے ہیں نا، میں خوش ہوتا ہوں، اس لیے یہ حوالہ عبید آج پڑھے گا، ہمارے لیے یہ تلاوت ہوگی۔ یرمیہ نبی کے صحیفہ پہلا باب 4 آیت سے 10 آیت، صفحہ نمبر 714۔ تسلی سے نکالیں، حوالہ نہیں ملتا لگا لیں 1-2 منٹ، لیکن کھولیں، ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کہاں سے کلام مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ پہلا باب 4 آیت سے 10 آیت، صفحہ نمبر 714۔ پھر ہم رسولوں کے اعمال کا حوالہ پڑھیں گے۔ آج کا دوسرا ورد رسولوں کے اعمال 9واں باب 10 آیت سے 19 آیت۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ تلاوت کرنا چاہے اپنا ہاتھ دکھا سکتا ہے، چلے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ رسولوں کے اعمال 9واں باب 10 آیت سے 19 آیت، صفحہ نمبر 17۔ پھر ہم ایک گیت گائیں گے، پادری اسکل سروش کا یہ لکھا ہوا گیت ہے، اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کرتا ہے۔ یہ اس کے پیار کا یہ ثبوت ہے کہ آپ سب لوگ اس وقت خداوند کے گھر میں ہیں اور اس کی تعریف، اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کرتا ہے، یہ گیت 334 نمبر ہے۔ پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ انجیل مقدس کی تلاوت 19واں باب 27 آیت سے لے کے 30 آیت تک، صفحہ نمبر 23۔ پادری سشیل یہ حوالہ ہمارے لیے تلاوت کریں گے صفحہ نمبر 23 پر، 23 پیج، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 19واں باب 27 آیت سے 30 آیت تک۔ میرے ہاتھ میں
तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूँ ना कह कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊँगा तू कहेगा। तो उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा, ए हननिया। उसने कहा, ए खुदावंद मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ, उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर बीना हो। हननिया ने जवाब दिया कि ए खुदावंद, मैंने बहुत लोगों से उस शख्स का जिक्र सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ उसको उस सरदार कहनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ए भाई साउल, खुदावंद यानी यसू जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसने मुझे भेजा है कि तू बनाई पाए और रूह कुद्स से फिर भर जाए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। ये यूनिटी का हफ्ता मनाया जा रहा था। 18 तारीख से शुरू हुआ इत्तेहाद का हफ्ता। पहली इबादत हमने रोमन कैथोलिक कैथीड्रल जो बड़ा चर्च है वहाँ पे की। हमारे बिशप साहब जो हैं आर्च बिशप आज़ाद मार्शल, उन्होंने वहाँ कलाम पेश किया। फिर इसके बाद दूसरी इबादत जोहन्नाबाद में की गई। साल्वेशन आर्मी का वो चर्च था। फिर इसके बाद एक इबादत हमने मजंग पे जो हेड क्वार्टर है साल्वेशन आर्मी का, वहाँ पे की। सेंट एंड्रूज चर्च किसी ने देखा? हाँ, सेंट एंड्रूज चर्च जो है वो जहाँ आप रेलवे की बुकिंग करवाते हैं उसके साथ है, वहाँ पे हमने की। लाहौर डायसिस का वो चर्च है। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हम सबको कबूल किया। फिर साल्वेशन आर्मी, मुक्ति फ़ौज, क्वींस रोड, वहाँ पे इबादत हुई है। कल शाम हम नौलखा चर्च में थे जो स्टेशन के पास है,
प्रेस्बिटेरियन चर्च, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और आज आपके चर्च में वो लोग आ रहे हैं, हम उनकी चर्चेज़ में गए, आज वो हमारे चर्च में आ रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त की जाती है कि ऐसे प्रोग्रामों में ज़रूर शरीक हों जहाँ दूसरे चर्चेस के लोग आए, फादर्स होंगे। और इन दिनों में जो बिशप की जगह अर्ज़ी तौर पे काम कर रहे हैं वो फादर आसिफ सरदार हैं, विकर जनरल हैं, वो यहाँ खुदा का कलाम पेश करेंगे। साल्वेशन आर्मी के लोग होंगे, मुक्ति फ़ौज के, प्रेस्बिटेरियन चर्च के पादी साहबान होंगे, चर्च पाकिस्तान के लोग होंगे। इसलिए इंतज़ामिया से मेरी दरख्वास्त है कि आपका होना भी बड़ा ज़रूरी है और आपसे दरख्वास्त की जाती है कि उनके लिए अच्छी चाय का इंतज़ाम करना है, और हम आपके लिए भी चाय का इंतज़ाम करेंगे। आप लोग आएँ, इन प्रोग्रामों में शरीक हों। इन प्रोग्रामों के वसीले से आप सीखें कि बेशक इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा आपस में इत्तेहाद है, लीडर्स का भी इत्तेहाद है। और मैं भाई थॉमस से दरख्वास्त करूँगा कि शाम 4 बजे से पहले जिस तरह वो बड़े प्यार के साथ सड़क में खूबसूरती पैदा करते हैं, सर आज फिर आपने करना है, ताकि जो लोग, कई ऐसे उनमें होंगे जो पहली दफ़ा आपके चर्च में आएंगे, कई दफ़ा हम दूसरे चर्चेज़ में नहीं जाते, पास से गुज़र जाते हैं, तो कई लोग आपके चर्च में पहली दफ़ा आएंगे, हम उनके अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। आप लोगों से भी दरख्वास्त की जाती है आप ज़रूर आएँ ताकि इत्तेहाद की इस इबादत में शरीक हों। हमें दुआ की ज़रूरत है कि ताकि यीशु मसीह ने दुआ की थी, आखिरी दुआ, क्या बाप जिस तरह आप और मैं एक हैं, ये सब भी क्या हो जाए, क्या हो जाए, काश के हम सब, सिस्टम हमारा अपना अपना रहे। अब देखना हम कितने ख़ानदानों से यहाँ आए हैं, हमारे ख़ानदानों का अपना अपना एक सिस्टम है, लेकिन जब हम सेंट जॉन चर्च में आ जाते हैं फिर हम एक ख़ानदान बन जाते हैं। तो इसलिए हम इस सारे सिस्टम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसलिए आज शाम की इबादत में आप ज़रूर हैं। कौन कौन आ सकता है? शाबाश, वेरी गुड, हाथ दिखा दें। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। इंतखाब साहब का हाथ सबसे ऊंचा है इसलिए कि इन्होंने तो सारे काम करने हैं घर। तो हम क्वायर के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। क्वायर जी आपका होना ज़रूरी है ताकि हम दो तारीफ़ अच्छे तरीके के साथ हम कर सकें और दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरे। क्वायर लीडर जो है ना भाई, इन्हें नज़र ना ही लगे तो अच्छा है, क्योंकि ये 21 तारीख को इनकी बर्थडे थी। तालियां बजाएं इनके लिए। अगर आज के दिन होती तो हम यहाँ केक काटते, लेकिन चूंकि इनकी बर्थडे 21 को थी, अगले दिन हुरब की बर्थडे थी। कई सालों से ये बर्थडे हम इकट्ठी भी मनाते हैं और हम खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं आप सबके लिए। आप में से अगर किसी की बर्थडे थी गुज़रे हफ्ता में, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। अगर किसी की शादी की सालगिरह थी, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और जो लोग हमारे बाहर हैं, किसी की भी बर्थडे है, हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और हुरब को भी, अगर वो हमारी आवाज़ सुनती है, चूँकि वो इस इबादत को ज़रूर सुनती है। बहुत सारे लोग सुनते हैं। याकूब कुकू, ये बर्थ ट्रीटमेंट का घर था, वो बेल्जियम में है, बड़ी बाकायदगी के साथ सुनता है। उसका भी एक चैनल है। इंतखाब से उसने दरख्वास्त की है कि 10-15 लोगों से कहें कि वो सब सब्सक्राइब करें ताकि उसके चैनल को लोग देखें। वो हमारे चैनल को देखते हैं। आप में से किसको पता है कि सेंट जॉन्स टीवी चैनल है हमारा? शुक्र है, चंद लोगों को नहीं पता, बाहर के लोगों को पता है। थैंक यू। डैनी को बहुत पता है सेंट जॉन्स टीवी का। और जो लोग बाहर हैं वो बड़ी जल्दी सुनते हैं। कुवैत में जो लोग हैं फिर वो हमें बताते हैं फ़लाँ बंदा आज चर्च में नज़र नहीं आया। गलतियाँ भी निकालते हैं, मेरी भी और आपकी भी, और इंतखाब की भी गलतियाँ निकालते हैं कि फ़लाँ को ज़्यादा दिखा दिया, दूसरों को नहीं दिखाया। कई दफ़ा मुझे कहते हैं कि पादी साहब आपने फ़लाँ का नाम नहीं लिया, तो मैं खुश होता हूँ। मुझे कोई दुरुस्त करे ना तो मैं खुश होता हूँ, मेरी कोई गलती निकाले मैं खुश होता हूँ, ताकि अगली दफ़ा वो गलती ना की जाए। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी दिनों के बाद आए। हम आपको वेलकम करते हैं कि सर्दी से डरते हुए आप चर्च नहीं आते थे, आपके लिए हमने इंतज़ाम किया। और वो लोग जो पहली दफ़ा आए हैं, हम उन्हें भी वेलकम करते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं उनके ख़ानदानों के लिए कि वो हमारे इस ख़ानदान में
शरीक हो रहे हैं। और जो लोग इस ख़ानदान में शरीक होते हैं हम उन्हें दिल से कबूल करते हैं, खुश दिली से कबूल करते हैं, ताकि वो हमारे साथ आएँ, इबादत करें। आप में से बहुत सारे लोग हैं बड़ी दूर से आते हैं, सो दूर से आने वालों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये शौक़ होता है खुदा के घर में आने का, और जितने शौक़ के साथ हम करते हैं उतने ही शौक़ के साथ खुदा फिर हमें कबूल भी करता है। सो हवाला जात जब पढ़े जाएं उसके बाद पोपी साहब अपने बेटे को लेके आ जाएंगे, फिर हम उसकी क्रिसनिंग करेंगे। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं।
इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आप सबको इस जगह पे वेलकम करते हैं और दुआ गो हैं कि खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे और आप जो अहद, जो वादे इस वक्त कलीसिया के सामने करते हैं उन पर रहने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि लिखा है फिर लोग बच्चों को यीशु के पास लाने लगे ताकि उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको छिड़का और यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसे ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो भी खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। आप सब, हम सब और ये बच्चा अज़राया खुदावंद की मलकियत है और हम इन बच्चों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बैठा है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप खुदावंद यीशु मसीह की फरमाबरदारी का इकरार करते हैं, हर किस्म की बदी को तर्क करते हैं, आप यीशु मसीह की तरफ रजू करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं कि आप शैतान को हर किस्म की बुत परस्ती, पीर परस्ती, तोहम परस्ती को खत्म करते हैं। क्या जो ईमान का इकरार हम सब ने मिलकर किया है, आज भी किसी ईमान के तहत अपने बच्चे की क्रिस्निंग चाहते हैं? क्या आप ये अहद करते हैं कि आप इसे खुदावंद के घर में लेके आया करेंगे? हम दुआ मांगे, खुदावंद आसमानी बाप अपना हाथ बढ़ा, इस पानी की तकदीस कर, पाक रूह को नाज़िल कर, ताकि इस वक्त वालिदैन और ख़ानदान के लोग जो अहद करें उन पर इन्हें कायम रहने की तौफीक अता फरमा। और इस वक्त जब हम तेरे खादिम तेरी दी हुई हदायत के मुताबिक इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर इसी तरह गले में शामिल करते हैं पूरी कलीसिया के साथ मिलकर, तो अपना हाथ बढ़ा और इस बच्चे को आने वाले वक्त में भी सेहत और मस्ती दराज उम्र अता फरमा। ऐ खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं, बख्श दे कि ये बच्चा पानी और रूह से नए सिरे से पैदा हो, ताकि ताबद तेरे वफादार लोगों में शुमार किया जाए। ऐ मुबारक मने जी आसमानी बाप, जिसने छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिया, उनको बरकत दी। हम भी तेरी मिन्नत करते हैं, इस बच्चे को अज़राया को ले, इस पर अपनी खास मलकियत होने के लिए मोहर लगा, द बाप, बेटे और उसके नाम से। अज़राया, हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह के नाम से तेरे माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि आज से तू खुदावंद यीशु मसीह का हो गया है। खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद तेरी हिफाजत निगहबानी करे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तेरी हिफाजत करे। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से हम सब अज़राया को अपनी कलीसिया में वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं कि बच्चा दिन दिन कागज को बढ़े और खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में भी बढ़ता चला जाए। हम इस ईमान के साथ इस बच्चे को इसके वालिदैन के सुपुर्द करते हैं कि ये मिलकर इसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे, ताकि ये बच्चा
जब बड़ा हो जाए मसीही तालीम में बढ़े और तरक्की करे। खुदा बाप, बेटे और इसके नाम से एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करें। माँ बाप हमेशा तेरे खौफ में रहकर इसकी तरबियत करें। और ख़ानदान के लोग, जो बड़े लोग, दादा दादी, नाना नाना और दूसरे जितने रिश्ते इस बच्चे की वजह से घर में बने, उन्हें अक्ल, दानिश और फहम बख्शना, ताकि वो तेरे खौफ में रहकर इस बच्चे की तरबियत करें और ये ख़ानदान आज़ादी के साथ तेरे खौफ में रहकर अज़दवाजी ज़िंदगी भी इंजॉय करे और अपने बच्चे की तरबियत पाक की रहनुमाई में करे। अपना हाथ बढ़ा, इस बच्चे की तकदीस कर। तू भला है जिसके वादे ना सिर्फ हमसे हैं बल्कि हमारी औलाद के साथ भी हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं, तेरा रूह कुद्स इस बच्चे को इस तौर से तकवीत दे कि ये खुदावंद यीशु मसीह पर जान पकड़कर ईमान और मोहब्बत में बढ़े। साल ब साल तू इसकी रहनुमाई करना, ताकि वो वक्त आए जब ये अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके तेरे बेटे यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके तेरे पाक मेज में तेरे बदन और तेरे खून में शरीक हो और बड़ी दलेरी के साथ औरों के सामने यीशु मसीह का इकरार करे। अब आप जिसके इकलौते हकीकी बेटे ने नासरत के ख़ानदान में परवरिश पाई, हम भी अज़राया के घर, वालिदैन, नाना नानी, दादा दादी, दूसरे रिश्तों के लिए दुआ करते हैं, बख्श दे कि इनका घर हमेशा मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान से मामूल रहे। और इसके वालिदैन हमेशा इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की फिक्र करें। बख्श दे कि ये बच्चा अच्छी तरबियत और अच्छे नमूने से जो वालिदैन इसे दें, मसीही इरफान और फर्मा बरदारी में परवरिश पाए और बड़ा होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे। खुदा बाप, बेटे और इसके नाम से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको और ज़्यादा खुशियाँ दे। मैं पूरी कलीसिया को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबकी तो के लिए शुक्रिया। सलामती के साथ अपनी जगह पे जाएं। आपको देखकर खुश हूँ क्योंकि जो हमारी खुशी है ना, हम जो खुदा के खादिम हैं, हमारी खुशी आपके साथ है। अगर आप खुश हैं, हम खुश हैं। आप खुशहाल हैं तो हम खुशहाल हैं। आपके घरों में अमन, प्यार, मोहब्बत, खुशी का माहौल है तो हम खुश हैं। इसलिए हम आपको देखकर खुश हैं। आप खुदा के घर में आए हैं। गैलरी में जितने लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, आप सबको देखकर हम खुश होते हैं, इसलिए कि खुदा ने आप सबको अपनी पनाह में रखा है। सर्दी का मौसम आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम इस मौसम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम वहाँ गए, कुछ ने बच्चों की सालगिरह, तालीम हासिल करने के बाद एक बड़ी बात उनमें थी कि वो आपस में रफ़ाक़त रखते थे। आजकल हम एक दूसरे से रफ़ाक़त कम ही रखते हैं, इसलिए कि ये जो मोबाइल सिस्टम है ना, इसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। हम अफसोस भी करना चाहें तो मोबाइल पे कर लेते हैं, जाते नहीं हैं। कोई और भी मौका हो तो मोबाइल पे बात कर लेते हैं, लेकिन रफ़ाक़त ज़रूरी है। तालीम हासिल करते, रफ़ाक़त रखते, कट्ठी रोटी तोड़ते। क्या मतलब है कट्ठी रोटी तोड़ते? बोला करें, आज़ादी से सुना करें कलाम और आज़ादी से बोला भी करें। एक तो ये है रोटी ना, जो खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। वो इकट्ठे बैठते भी थे, इकट्ठे खाना भी खाते थे, रफ़ाक़त रखते थे, बातचीत करते थे। जैसे कई दफ़ा वन डिश का प्रोग्राम हम बनाते हैं, क्या है, और चंद लोग आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। हम उन्हें कहते हैं वही खाना जो आपने घर में बनाया ना, अपने लिए वही ले आए, इधर मिक्स करके खाते हैं, मिल के खाते हैं। इस साल छोड़ दें इन बातों को, कंजूसी छोड़ दें, खर्च किया करें अपने ऊपर, ख़ानदान के ऊपर, बच्चों के ऊपर। आज के जो हवाले हैं वो मेरी और आपकी सोच को तब्दील करते हैं। अब पौलुस रसूल ऐसा शख्स था, नाम भी लेता था ना, उसको भी वो मारता था, अब पकड़ता था, घसीटता था।
सख्ती करता था कि क्यों आप मसीह का नाम लेते हैं। और एक दिन वही शख्स जा रहा था रास्ते में, क्या करने के लिए, अच्छा काम करने नहीं जा रहा था, उन लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था जो मसीह का नाम लेते हैं। रास्ते में जा रहा था, दमिश्क का रास्ता था, वहीं पे यीशु मसीह ने फिर पकड़ लिया उसको। क्या हुआ, उसको नजर ही नहीं आ रहा था कुछ, उसकी आंखें बंद हो गई एकदम। उसने कहा तू कौन है? उसने कहा तू मुझे सताता है, मैं यीशु मसीह हूँ। उसने कहा मैंने तो कभी नहीं सताया। बाइबल खोले अपनी, रसूलों के माल देखें, वहीं पे हमारे ही माल भी हैं कि हम क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, हमारी सोच किस तरह की है। और खुदा के कलाम में, रसूलों के माल में एक बड़ी ख़ास बात जो मुझे और आपको सीखने के लिए है। जब वो जा रहा था, खुदा के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा कि उठ, दक्खन की तरफ उस राह पर जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। गजा का नाम सुना है? कितनी दफा सुना है? आजकल पूरी दुनिया की नजरें गजा पर हैं। आप बाखबर कलीसिया रहें, बेखबर नहीं, बाखबर कलीसिया रहें कि गजा है कहाँ पे, और उसी जगह पे तब्दीलियाँ हुई हैं। उठ, रवाना हो। एक हबशी खो जा रहा था, हबशी, जिसे लोग आम तौर पे हमारे माशरे में तो ऐसे समझते हैं, और छाड़ हबशी या कुछ नहीं है। और भाई खुदा हर एक को प्यार करता है, खुदा ने अपनी शबीह पे बनाया है। और खुदा के कलाम में लिखा है, वो हबशियों की मलका कंदा के यहाँ एक वज़ीर और उसके सारे ख़जाने का मुख्तार था। और खुदा के कलाम में लिखा, वो अपने रथ में बैठा हुआ यशायाह नबी के सहीफे को पढ़ता था, वापस जा रहा था तो रूह ने फिलिप्पस से कहा नज़दीक जाकर उस रथ के साथ खोले। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा, जो कुछ तू पढ़ता है समझता भी है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप पढ़ते हैं, समझते भी हैं, ये जगह है समझने की। और उसने कहा, क्या तू समझता भी है? उसने कहा, मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक मुझे हदायत ना करे। हदायत बड़ी ज़रूरी है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अभी बसंत के दिन आ रहे हैं, ख़तरनाक दिन है ये। अपने वालिदैन को परेशान न करना, बग़ैर बताए घर से ना निकलना, पतंगे ना उड़ाना। मैं आप सबको, वालिदैन को भी कह रहा हूँ, बहुत बड़ा जुर्माना है। ख़ास जगह उन्होंने मखसूस किया है, वहीं पे जाके पतंगबाजी हो सकती है, वहीं पे जाके आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, डोर शोर ये वो। अगर आप किसी और जगह पे, अपने घर में, अपने घर के छत पे, इस गली में आपको पकड़ेंगे और लाखों रुपया जुर्माना है। वालिदैन सुन लें, बाद में ना परेशान होना। ये बच्चे भी सुन लें, भाईजान आप दोनों भी सुन लें, सुन लें। परेशान खुद भी होंगे और हमें भी करेंगे, इसलिए अक्ल के साथ चलना है, फरमाबरदारी करनी है, सोच को तब्दील करने। समझे इस बात को, कैसे हो सकता है जब तक कोई हिदायत न करे। और मैं खुदा का खादम होते हुए हमेशा यहाँ हदायत करता हूँ, तो जो हदायत को कबूल नहीं करते ना, हमारे एक बड़े बुज़ुर्ग थे, तो एक फैक्ट्री गुजरांवाला में उन्होंने शुरू की, तो उसका नाम हयात रखा। वहाँ पे उन लोगों की मदद के लिए फैक्ट्री बनाई गई जो गरीब लोग थे। तो लोग चेक करने के लिए इसको आए, तो वो वहाँ काम करते थे। उन्होंने कहा, हाँ जी ये कौन बना रहा है? उन्होंने कहा, जी हमारी मिशन बना रही है। उन्होंने कहा, आप हयात हैं? कहा, नहीं मैं हयात नहीं है, मैं तो वाहियात हाँ। हदायत सुनते भी हैं, अमल नहीं करते, तो वो फिर क्या ठहरे भाई? वाहियात।
میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ حیات حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسی خطرناک چیزوں سے بچیں۔ اور پولس رسول وہ یروشلم میں ان لوگوں کو پکڑ کے لاتا تھا جو مسیح کا نام لیتے تھے، خواہ عورت ہو یا مرد ہو، سب کو پکڑتا تھا، مارتا تھا۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ سفر پہ جا رہا تھا لوگوں کو پکڑنے کے لیے، زمین پر گر پڑا اور یہ آواز آئی کہ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا؟ مجھے، اس کا نام ساؤل تھا، پولس نہیں تھا، بعد میں بنا، تبدیل ہو گیا۔ اگر اس طرح کا شخص تبدیل ہو سکتا ہے جو یسوع مسیح کے ماننے والوں کو مارتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، تو کیا میں اور آپ نہیں تبدیل ہو سکتے جو یسوع مسیح کو مانتے ہیں؟ بولیں جی بولیں، ہو سکتے ہیں۔ گھروں میں تبدیلی لائیں۔ یہ ساس اور بہو کی بھی جو آپس میں لڑائی ہے نا، اس کو بھی چھوڑ دیں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، خواہ آپ بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، سب کو کہہ رہا ہوں۔ آج ہم نے ہدیے کے دوران یہی زبور گانا ہے، اپنے رادی میں راکھی کراں گا میں تو نہ ہو قصور۔ اور یہ زبان ہی آپ کو کہتے ہیں، میری تو ماں کہتی ہوتی تھی، پتر اے زبان تخت بٹھا دیندی ہے تے تخت تو گرا بھی دیندی ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، پولس رسول جب اس میں تبدیلی آ گئی کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اٹھ شہر میں جا اور تجھے کرنا جو چاہیے وہ کر۔ اب اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے آئے، وہ اینو کی ہو گیا، وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا، نہ کھایا نہ پیا۔ اور دمشق میں حنانیہ نام ایک خدا کا خادم وہاں تھا، اور اس سے خداوند نے رویا میں کہا، اے حنانیہ، اس نے کہا ہاں حاضر ہوں، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا کہ اٹھ، اس گلی کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اکھاں بند ہو گئیاں، نظر آندہ نہیں، روٹی کھا نہیں رہا، پریشان ہے، تو پھر منہ سے کیا نکلی؟ کیا نکلی؟ آپ بھی اس وقت کرتے ہیں جب کوئی مشکل ہوتی ہے، جب پریشانی ہوتی ہے پھر دعا کرتے ہیں، جب خوشحال ہوتے ہیں پھر دعا نہیں کرتے، خوشحالی میں بھی کیا کریں۔ اب جب وہ دعا کر رہا تھا تو خداوند نے حنانیہ کو کہا اٹھ۔ اس نے حنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے دیکھا ہے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، حنانیہ نے جواب دیا، اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان کو باندھ کے لے آ۔ تو اے خداوند تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں، وہ برا شخص ہے۔ خدا نے اس کو معاف کر دیا، لیکن لوگوں نے معاف، آپ بھی ایسے ہی ہیں، میں بھی، ہم نہیں معاف کرتے، ویسے بڑے زور سے کہتے ہیں جس طرح ہم اپنے قصور والوں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور، تو اگر میں اور آپ نہیں نہ کرتے تو وہ بھی پھر ہمارے نہیں کرتا۔ تو اس لیے معاف کرنا بھی سیکھیں، معافی مانگنا بھی سیکھیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف بھی کریں۔ معاف کرنے والا بہادر شخص ہے، اور معافی مانگنے والا اس سے بھی بہادر شخص ہے۔ تو آج تبدیلی لیں اپنی سوچ میں، معاف کر دیں۔ نہیں انہیں ایس وقت ہے گل کی تھی میں انہیں معاف نہیں کرنا، پھر خدا بھی نہیں آپ کے قصور معاف کرتا۔ کوئی بات نہیں، اگر غلطی ہو گئی ہے معاف کریں اس کو۔ تو خدا کا خادم تھا، اس نے کہا یہ تو بندہ صحیح نہیں ہے، مگر خدا نے اس سے کیا کہا؟ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں، بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کو چنا گیا، یہ میرا چنا ہوا وسیلہ، یہ میں نے اب اس کو چن لیا۔ کچھ لوگ حادثاتی طور پہ چنے جاتے ہیں، کچھ لوگ پیدا ہونے سے پہلے خدا انہیں چن لیتا ہے، اور جو لوگ چنے جاتے ہیں
وہ خدمت بھی صحیح کرتے ہیں. تو جو دیکھا دیکھی آ جاتے ہیں نا، یہ بندہ خدا نے خود اس کو پکڑا، جتنی تیزی سے گرم جوشی سے برے کام کرتا تھا نا، خدا نے کہا تو اب اتنی ہی گرم جوشی سے میرا کام کرے گا، یسوع کا نام لے گا، زندگی کا پیغام دے گا، لوگوں کو مسیح کے پاس لائے گا، اور مسیح کے نام کی خاطر دکھ بھی اٹھائے گا. اور اس نے دکھ اٹھائے. ہمیں موقع ملا سائپرس میں، ابھی جو نام میں لے رہا تھا، وہاں پہ ایک پالز پلر ہے، اس کو کہتا ہے پالوس رسول کا پلر، ستون. وہ ایسا پلر ہے جس کے ساتھ پالوس رسول کو باندھ کر کوڑے لگائے گئے تھے. کس کو؟ جو دوسروں پہ ظلم کرتا تھا، جو دوسروں کو ستاتا تھا. جب تبدیل ہو گیا یسوع کی خاطر، اسے بھی کوڑے کھانے پڑے. تو جو یسوع مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے وہ مبارک ہے. میں نے اور شکیلا نے اپنی آنکھوں سے اس پلر کو دیکھا. نیلو کو ہم نے کہا تھا کہ جب آپ کو موقع ملے ضرور اس طرف جائیں، کیونکہ وہ علاقہ بائبل کا علاقہ ہے. وہاں انگورستان ہے. وہاں وہ علاقہ جہاں پالوس رسول اور ساتھی غرق ہونے لگے تھے، مرنے لگے تھے، طوفان آ گیا تھا، لیکن خدا نے اسے بچا لیا. ایک لفظ سنا آپ نے؟ میں تو چھوٹا تھا تو ہمارے اسکول کی دیوار پہ لکھا نیکی کر. نیکی کر. اس وقت نہیں سمجھتی کہ کیا مطلب ہے اس کا. اب سمجھ آئی ہے کہ نیکی کر کے بھول جا. اگر کبھی تو طوفان میں پھنس گیا نا تو بھائی وہی نیکی جو ہے آپ کو بچا لے گی. میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جو نیکی کرنا جانتا ہے نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے. آئے میں اور آپ مقدس پالوس رسول کی تبدیلی والے دن اپنی تبدیلی کے بارے میں خدا سے کہیں، خدا اگر میرے اندر کوئی بری علت ہے، بری خواہش ہے، بری سوچ ہے، لڑائی والے الفاظ میرے منہ میں آتے ہیں، مغروری ہے، چغلی ہے، ان باتوں کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑنا چاہتی ہوں. اگر آپ اقرار کر لیں گے نا تو پھر ساری چیزیں ہوں گی. تو اقرار تو کر، تو ایمان تو لا، پھر تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور پھر خدا کا خادم وہاں گیا یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق، اور خدا نے اسے کہا تو جا، اور میں اسے جتا بھی دوں گا پولس کو، سول کو، کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا ہے. حنانیہ جا کر اس کے گھر میں داخل ہوا، اس پر ہاتھ رکھ کے کہا، اے بھائی سول، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے. اور تیرے لیے خوشخبری ہے سول، مجھے خداوند نے بھیجا ہے تاکہ تو بینائی حاصل کرے، تاکہ تیری آنکھیں کھل جائیں، تجھے نظر آنا شروع ہو جائے. میں نہ بینا جگ میں پھرتا رہا کون دکھائے. تو ہی ہے یسوع میرا سہارا، میں ہوں آس لگائے. آئے میں اور آپ، آنکھیں تو ہیں شاید دیکھ نہیں سکتے، کان تو ہیں شاید سن نہیں سکتے، دماغ دل بھی ہے سوچ نہیں سکتے. تو آج سے اپنے اندر تبدیلی لائے. اور اس نے کہا کہ دیکھ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تو بینائی پائے، روح القدس سے بھر جائے. اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے. کبھی کسی کی نے آنکھوں کا آپریشن کروایا؟ بڑے بیٹھے نے، ایک ہوتا ہے سفید موتیا، ایک ہوتا ہے کالا موتیا. خداوند آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ایک آنکھوں والی دکان تھی جہاں چیک اپ ہوتی تھی نا، باہر پتہ کیا لکھا تھا؟ بھائی سن لو مردو، وہاں لکھا تھا جو اپنی بیوی کو آنکھیں نہیں نہ دکھا سکتا ہمارے پاس آئے، ہمیں آنکھیں دکھائے، ہمیں دکھائے، ہم اس کی آنکھوں کا علاج کریں گے. تو خدا کے کلام میں یہاں لکھا ہے اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے جو آگے آگے تھے موتیا، اور وہ بینا ہو گیا. اور اٹھ کر اس نے بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی. میری اور آپ کی طاقت، میری اور آپ کی قوت یہ روحانی قوت ہے جس کے بارے میں لکھا کہ جب خداوند مجھے قوت دے گا تو اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اس وقت جب خداوند آپ کو
ताकत दे। मत्ती रसूल की इंजील का हवाला ज़रा देखते हैं। एक आयत लूँगा कलाम मुक़द्दस में से, क्योंकि यहाँ पतरस जो खुदा का बंदा, यीशु मसीह का शागिर्द, जो शीला और खुदा के कलाम में लिखा है, पतरस ने जवाब में उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। आए खुदावंद, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, तेरे पीछे हो गए हैं। फिक्रा सुनने आ गया, आयत पढ़े, अपनी बाइबल में इसको हाईलाइट कर लें। बस हमको क्या मिलेगा? मैं तो वाजा बजाना, खुदा मन्नू की मिलेगा। मैं तो तबला बजाना, मन्नू की मिलेगा। मैं तो खंजरी बजाना, मन्नू की मिलेगा। मैं तो मूवी बनाता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? मैं तो इधर आके साफ करता हूँ चर्च को, ये काम करता हूँ, बाहर खड़ा हो जाता हूँ, मन्नू की मिलेगा। और भाइयों बहनों, ये बात ना करें। उसने आपको कम दिया है? उसने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, ज़िंदगी दी है, वसाइल दिए हैं, खाने के लिए देता है, पहनने के लिए देता है, और सबसे बड़ी बात, चलने फिरने की क़ुव्वत अता करता है। इसके अलावा आपने क्या उससे लेना है? पतरस रसूल, चंगा वाला बंदा, बरकतें उसके पास आई, हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, और मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी मेरे साथ पीछे हो लोगे और 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल का इंसाफ करोगे। ये कम चीज़ें हैं जो आपको मिल गई हैं। खुदा के घर की खिदमत करने के लिए इंतज़ामिया भी सुन लें, जो आप यहाँ खिदमत करते हैं, इसके भी खुदा ने आपको ये बरकतें दी हुई हैं। आप लोग भी सुन लें बच्चों, सब लोग जो खुदा के घर की खिदमत करते हैं, ये सबसे बड़ी बरकत है कि मैं और आप और खुदावंद के साथ जो चलने वाले लोग हैं, 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है? इससे बड़ा नाम क्या हो सकता है? और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। इससे बड़ी बात क्या है? हमेशा की ज़िंदगी का वारिस। ये ज़िंदगी फना होने वाली है, हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। पतरस हैरान हो रहा था कि ये लफ्ज़ मैंने क्यों अपने मुंह से कह दिए कि मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा तो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा, मेरे साथ तख्त पे बैठेगा। जो अव्वल है वो आखिर हो जाएगा, और जो आखिर है, यही बात यर्मिया कहता है, खुदा तू जहाँ मुझे भेज रहा है, जिन लोगों के पास भेज रहा है, वो तो सख्ती बड़े हैं, बड़े पैड़े लोग ने जिद्दत तो मैंने भेज रहा है, मैंने तो वहाँ नहीं जाना, मैंने तो कलाम नहीं सुनाना। खुदा ने कहा तो जाकर, तब मैं तो बच्चा हूँ अभी। उसने कहा उठ, मैंने तेरे मुंह में अपना कलाम डाल दिया है, मैंने तेरे मुंह में अपना कलाम डाल दिया है, और तू तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तुझे पता भी नहीं था, तो मैंने उस वक़्त से तुझे इस खिदमत के लिए चुन लिया है। और जिसको खुदा इस तरह से चुनता है, उसको दलेरी भी दे देता है, पाक रूह का मसा भी दे देता है, और वो दलेरी के साथ निजात का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम देता है, और उसकी बातों से फिर लोग कायल भी होते हैं, माइल भी होते हैं। और जो उसकी मर्ज़ी के साथ नहीं चुना जाता, उसकी बातों से लोग घायल होते हैं, ज़ख्मी होते हैं। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आज के कलाम के वसीले से जो खुदा ने आपके लिए दिया, इसके वसीले से खुदा मुझे और आपको वो क़ुव्वत अता फरमाए कि हम उन बातों पर, उन चीज़ों पर जो दुनियादारी की हैं, जिसमें मगरूरी है, जिसमें चुगली है, जिसमें गुस्सा है, जिसमें नाराज़गी है, जिसमें नफ़रत है, इन सारी चीज़ों पर गालिब आने के लिए खुदा मुझे और आपको ताकत अता फरमाए, ताकि मैं और आप नफ़रत की बजाय मोहब्बत करें, फना होने वाली ज़िंदगी से निकलकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं, और एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम करें, ताकि ज़मीन पर आप सबका भला हो और खुदा आप सबको उम्र की दराज़ी अता फरमाए। इस कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।
किस किस के पास ये वाली बाइबल मार्क है? इस पे अमन की दुआ लिखी है, आपने शाम को साथ ही लेके आना है, ठीक है? क्योंकि जब इबादत का अख्ताम होने लगेगा तो यही अमन की दुआ हमने पढ़नी है और आपने फ़ौरन अपनी बाइबल से निकालना है ताकि आप हमारे साथ इस अमन की दुआ को पढ़ सकें। आज शाम कितने बजे? मेरी ये दुआ है कि खुदा आप सबको ये तौफीक अता फरमाए कि आप लोग शाम 4 बजे आ सकें और हम मिलकर खुदावंद की तारीफ़ करें। मेरी दुआ है कि खुदावंद सेंट जॉन चर्च को और आने वाले वक्त में रूहानी जिस्मानी बरकत से माला माल करें। आए हम खुदावंद की हमदो तारीफ़ करें, ज़बूर नंबर 39 गाएँ और इसी के दौरान अपने हदिया नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के हुजूर पेश करें। अब सफर में 14 तारीख शाबानी की तस्वीर की किताब जहाँ लिखा है, आइए यीशु अच्छे सरदार का है, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए यीशु अपने रूह की वसीले से हम सबको इस रोटी और इस बैग की भी तकदीस कर, ताकि हम सब के लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइए यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, वाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें, ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, निजात के बड़े बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क की इंतज़ामिया के लिए, आला हाकिमों के लिए अक्ल दानिश और फ़हम मांगते हैं। जहाँ जहाँ मसाइल हैं हम उन सब जगहों के लिए दुआ करते हैं। दुनिया में जो बदअमनी है इसे तू अमन में तब्दील कर दे। हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। ऐ खुदावंद ताला तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आने वाला पर होश अदा। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू है आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी रहमत से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदा देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़्र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, जंगज़दा लाखों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, नाउमीद लोगों पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, हम सब पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों की गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जीवन का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। आए मसीह तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, सब मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप
तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़े रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श, हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाहनुदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ की जाएं, और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें और कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं, आप आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों।
लोग शायरबानी में शरीक होना चाहते हैं आ जाएं। खुदा मसीह का बदन और खून के तेरे गुनाहों को तस्लीम कर दिया गया, उसे लिखा उसके जाना ना वेट करना खुदा मसीह का बदन और खून के तेरे गुनाहों को तस्लीम कर दिया गया। जो लोग शायरबानी में शरीक होना चाहते हैं अभी मौका है, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते अपना हाथ दिखाएं ताकि हम आपकी खिदमत के लिए आपके पास आ सकें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर गुजरान सकें। अपना हाथ बढ़ा, इन हदियों की तकदीस कर, इन्हें अपने हुजूर कबूल फरमा। हम सबको भी तो अपने हुजूर कबूल कर, देने वालों को बरकत दे, इनके हाथों की कमाई में बरकत दे, इनके वसाइल में वसअत अता फरमा। जो बच्चे तालीम और इल्म हासिल कर रहे हैं उन्हें कामयाबी से हमकरार कर। जो ख़ानदान बैरून मुल्क है, जो बच्चे बैरून मुल्क हैं, हम सबके लिए दुआएं खैर करते हैं। दुआ करते आज शाम बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद की जो आखिरी इबादत सेंट जॉन्स चर्च में है, इबादत की वसीले से तेरे लोग रूहानी ताज़गी पाएँ, उनकी शख्सी ख़ानदानी मसीही ज़िंदगी में, कलीसियाई ज़िंदगी में इत्तेहाद पैदा हो। ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए खास दुआ है, डायसिस ऑफ लाहौर के लिए, तमाम पासवानों के लिए, मसीही रहनुमाओं के लिए अक्ल, दानिश और फहम मांगते हैं ताकि बड़ी अक्लमंदी के साथ खिदमत गुजारी के काम को आगे बढ़ाया जाए ताकि मुकद्दस लोग काबिल बन सकें। इस हदिये की तकदीस कर रही हदिया तेरे जलाल के इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। इसका बदन और खून ले खुश हो। आए हम सब निकालें शायरबानी की तरतीब की किताब, आखिरी सफ़ा पे
जो हमारी शुक्रगुजारी की दुआ है, उसमें आप सब ने शरीक होना है और मिल के तसल्ली से मैं इसको शुरू करूँगा। कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने पढ़े तसल्ली से और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की मुआफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर गुज़रानते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दस समेत खुशी मनाएं और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और उसके साथ वाहिद खुदा अब्दुल बाजीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल-अबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ कारब, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, जंगज़दा इलाकों के साथ, परेशान लोगों के साथ, बेऔलाद लोगों के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ और हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से